रहा है। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके, कॉल करके, मैसेज करके, जो भी जरिया आपको पसंद आता हो, आप अपने क्वेरी हम तक पहुंचाइए। सबसे पहले अपना नाम, अपने शहर का नाम लिखिए, फिर किस भाव पे आपने शेयर लिए हुए हैं ये बताइए, कितनी संख्या में आपने शेयर लिया है ये भी बताइए, और इसके साथ ही ये बताइए कि आपका नजरिया क्या है, शॉर्ट टर्म का या फिर लॉन्ग टर्म का। ये सबसे जरूरी है। इससे क्या होता है कि हमारे एक्सपर्ट आपको बेहतर तरीके से मार्गदर्शन दे पाते हैं। यही नहीं, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो या फिर यूट्यूब हो, यहां पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं। हम बीच बीच में इन प्लेटफॉर्म से भी सवालों को अपनी चर्चा में शामिल करते हैं। चलिए, इन सबके बीच में जरा बाजार को एक बार देख लेते हैं। तो निफ्टी देखिए, 400 अंकों की तेजी, 22,800 के पास इस वक्त निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो लगभग 650 अंकों की तेजी यहां पर 50,900 के पार ट्रेड करता हुआ। सेंसेक्स में लगभग 1350 अंकों की तेजी यहां देखने को मिल रही है। 75,200 के करीब धीरे धीरे जाता हुआ सेंसेक्स। आज के निफ्टी के अलावा अगर हम बात करें ब्रॉडर इंडाइसेस की, तो आप देखिए निफ्टी मिड कैप लगभग 1.25% ऊपर, निफ्टी स्मॉल कैप लगभग 2% की तेजी देखने को मिल रही है। आईटी हो, मेटल हो, फार्मा हो, तमाम दिग्गज जो हैं वो रेसिप्रोकल टैरिफ में राहत जो मिली है उसके बाद अच्छी रफ्तार भरते हुए हमने ऑटो और ऑटो एंसिलरीज पॉकेट्स में भी देखा कि काफ़ी अच्छा जोश नज़र आ रहा है। तो ये था बाजार का पूरा ब्यौरा। जरा निफ्टी के टॉप गेनर्स की अगर एक्शन की बात करें तो टाटा स्टील निफ्टी का टॉप गेनर, लगभग 4.5% ऊपर, हिंडाल्को 4% ऊपर यहां पर। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील, कोल इंडिया 3.5 से 4% ऊपर, अदानी एंटरप्राइजेस और ट्रेंट में भी 3.5% की तेजी हमें देखने को मिल रही है। दबाव हल्का फुल्का है और जो दबाव है वो एशियन पेंट्स पर है, लगभग 0.5% का। अपोलो हॉस्पिटल लगभग 0.5% नीचे है। नेस्ले की जो गिरावट है वो बहुत ही मामूली है। बात करते हैं अब मार्केट ब्रेथ की, यानी एडवांस डिक्लाइन रेशियो की। तो मार्केट ब्रेथ जरा सामने लेकर आइए और आप देखिए 2252 शेयर इस वक्त ऐसे हैं जो कि हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, और मात्र 276 शेयर ऐसे हैं जिन पर दबाव देखने को मिल रहा है। तो बाजार इस वक्त पूरे जोश में है, सेंटिमेंट बेहतर है, और इन सब के बीच हमारे दोनों खास एक्सपर्ट्स तैयार हैं। एंजल वन से राजेश भोसले और मेरे एसेट शेयर खान से विनोद मोदी साहब जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। राजेश जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। प्रशांत बात कर रहा हूं, बताइए यहां से बाजार ने जो जोश भरा है, ये कितना आपको इसमें दम दिख रहा है? जाहिर सी बात है कि रेसिप्रोकल टैरिफ पर जो ब्रेक लगा है, तमाम पॉकेट, आईटी हो, फार्मा हो, मेटल्स, हर तरफ जोश देखने को मिल रहा है। आज शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर हमें हरियाली नजर नहीं आ रही। जी नमस्कार प्रशांत जी। देखिए, मंडे को एक गैप डाउन हुआ था ट्रम्प टैरिफ रिलेटेड, बट उसके बाद फॉलो ऑफ सेलिंग नहीं थी। एंड अब आज अगर देखें तो कहीं ना कहीं टैरिफ पॉज की वजह से एक गैप अप हुआ है, एंड कोई भी माइनर डिप आ रहा है तो माइनर डिप को मार्केट जो है सस्टेन कर रहा है। तो बायस यहाँ से पॉजिटिव है। जो एंटायर वीकली लॉस थे वो हमने रिकवर किया है, एंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से पॉजिटिव मोमेंटम वापस 23,000 और 23,200 तक जा सकता है। तो बायस पॉजिटिव रखे, बट यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव मोमेंटम आ चुका है। तो यहाँ पे सलाह ये होगी कि कोई डिप आता है तो डिप में बाय कर सकते हैं। जो आज बुलिश गैप रह गया है 22,500 और 22,600 के रेंज में, वो अभी फिलहाल एक इमीडिएट सपोर्ट के जैसा एक्ट करेगा। ठीक है, तो स्तरों का विशेष रूप से ध्यान रखिए। रणनीति आपको क्या रखनी है? बाय ऑन डिप्स की। चलिए, इन सब के बीच में पहले कॉलर को अपने साथ जोड़ते हैं। अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कहां से बात कर रहे हैं? हेलो, नमस्कार जी, कहां से बात कर रहे हैं अमित? जी, लद्दाख से बोल रहा हूँ। क्या बात है, मौसम कैसा है लद्दाख में इस वक्त? मौसम अभी बढ़िया हो रहा है अभी। जी, बड़ा ही खूबसूरत शहर लेह लद्दाख। 2013 की बात है जब मैं पहली दफ़ा वहाँ गया था, और अलग ही आनंद आता है वहाँ पे। हमें बताएं अमित, क्या करते हैं आप? जी, मूवमेंट सेक्टर में काम करता हूँ। जी जी, बताएं क्या मदद की जाए आपकी? कौन सा स्टॉक आपने लिया है? जी, मैंने एक्सिस बैंक के लिए है जी। अभी तकरीबन 6 महीने हो गए हैं, 6 महीने से थोड़ा ऊपर हुए हैं। तो इसका क्या ये है, क्या कहते हैं इसका, क्या भाव आपका 990 है ना? 990। हाँ। ठीक है, चलिए। अभी मैं
तो आप अभी और रुकना चाहते हैं या आप तत्काल की कोई रणनीति चाहते हैं? रुकना चाहता हूँ, मुझे कोई इश्यू नहीं है, अभी तुम्हें लॉन्ग टर्म के लिए लिया था। ठीक है, ठीक है। एक्सिस बैंक इन्होंने लिया हुआ है 990 के भाव पे और यहाँ पर फायदे में है। 6 महीने से इन्होंने रखा हुआ है, कोई खास जल्दी में नहीं है। तो विनोद जी, एक्सिस बैंक पे जरा सबसे पहले राय दीजिए। गुड मॉर्निंग प्रशांत जी। मुझे याद है ये जो लास्ट वीक में जो एपिसोड हुआ था वीआईपी स्टॉक्स में, उसमें एक्सिस बैंक दिया हुआ था, तो नो डाउट एक्सिस बैंक में हमारा नजरिया काफी पॉजिटिव है। जो भी रिसेंट प्रॉब्लम आया स्टॉक प्राइस में या बोले ओवरऑल फाइनेंशियल में, बिकॉज ऑफ की इनके थोड़ा एसेट क्वालिटी कंसर्न वो इमर्ज हुए थे, एमएफआई में जो या अनसिक्योर्ड स्पेस में जो एक्सपोजर था वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक एड्रेस कर चुका है। मुझे जो भी थोड़ा बहुत आई मीन जो एक्सपोजर रहेगा वो ये क्वार्टर में क्लियर हो जाएगा। बट कुल मिलाकर के FY26 बहुत ही बेहतर लग रहा है। डबल डिजिट का इनका लोन बुक ग्रोथ या डिपॉजिट ग्रोथ उसमें अभी अनुमान लगाया जा रहा, बहुत हद तक जो अचीव किया जा सकता है। कुल मिलाकर के अगर वैल्यूएशन को समझे तो टॉप लेवल से वैल्यूएशन करेक्ट होकर जो अभी में मिल रहा है 1.2 1.3x में, वो मुझे लगता है वो काफी अट्रैक्टिव है। तो अगर आप बने हैं तो बने हुए रहिए। मुझे लगता है आगे 1 साल 1.5 साल का आउटलुक काफी बेहतर है। बने रहिए अमित। 1 से 1.5 साल का जो आउटलुक है वो काफ़ी बेहतर नज़र आता हुआ। चलिए बढ़ते हैं आगे और हम देखते हैं कि हमारे साथ और कौन से कॉलर इस वक्त जुड़े हैं। दविंदर सिंह साहब, आवाज़ आ रही है आपको? जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अमृतसर से बात कर रहे हैं आप? जी सर। जी जी, कैसे हैं आप, क्या करते हैं? जी दविंदर, आवाज़ आ रही है आपको? दविंदर, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी, कुछ नेटवर्क इश्यूज हैं, आपकी आवाज हम तक रुक रुक कर आ रही है। कोई नहीं, आपका सवाल हमारे पास जरूर है। तो दविंदर सिंह अमृतसर से इन्होंने हमें कॉल किया है और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड पर इनका पहले नज़रिया चाहते हैं और इसके साथ ही वरुण बेवरेजेस पर भी राय लेना चाहते हैं। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, राजेश जी, इन्होंने 420 के भाव पे माफ कीजिएगा 182 के भाव पे खरीदा है। 420 शेयर हैं। वीबीएल यानी वरुण बेवरेजेस, इन्होंने 590 के भाव पे 200 शेयर लिए हुए हैं और फिलहाल दोनों स्टॉक्स जो हैं वो खासतौर पे दबाव में देखने को मिल रहे हैं जिस भाव पे इन्होंने लिया हुआ है। बताइए क्या करना चाहिए इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और वरुण बेवरेजेस? 590 की बाइंग वीबीएल की और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की 182 की, 182 की। देखिए प्रशांत जी, इंजीनियर्स इंडिया दिखाई पड़ रहा है कि एक बेस बन रहा है 150 लेवल्स के आसपास। एक 6-7 वीक से 150 को होल्ड कर रहा है। इस वीक में भी हमने देखा था कि 150 का एक गैप डाउन हुआ था बट होल्ड किया है। तो अभी फिलहाल 150 के नीचे का स्टॉप लॉस रख के होल्ड रख सकते हैं। पहला जो इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा वो होगा 174 का। जैसे ही 174 क्रॉस होता है उसके बाद एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है जहाँ से स्टॉक 200 के पार भी जा सकता है। तो फिलहाल के लिए होल्ड रखिए। 150 का जो है 148 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। सिमिलरली वरुण बेवरेज अगर आप देखें तो रिसेंटली थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन मोड में है बट इसका अगर हाई डिग्री चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो पॉजिटिव लग रहा है। लास्ट 2-3 वीक से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, ऊपर में 560 और 510। तो फिलहाल अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो 510 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं एंड जैसे ही 560 ऊपर में क्रॉस करता है तो यहाँ से पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है टुवर्ड्स 645 टू 660। तो दोनों स्टॉक पॉजिटिव है बट मार्केट में अनसर्टेनिटी है, तो जो स्टॉप लॉस बताए तो उन स्टॉप लॉस को होल्ड रख के बने रह सकते हैं। ठीक है, तो ये है राय आपको मिलती हुई आपके दोनों ही स्टॉक पे, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और इसके साथ ही वरुण बेवरेजेस। लेवल्स का विशेष रूप से ध्यान रखिए। हमारे अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि वो हमारे साथ कनेक्टेड हैं या नहीं। अंकित उपाध्याय साहब, आप हमारे साथ बने हुए हैं? जी सर। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सुल्तानपुर। जी जी, बड़ी बारिश वारिश हो रही है सुन रहे हैं उत्तर प्रदेश में इस वक्त? जी सर। जी जी, तो थोड़ी गर्मी से राहत मिली होगी? हाँ सर, ये तो है ही। सर हमारा सवाल था अडानी ग्रीन एनर्जी पे। ठीक है। 169 है। 1259 के भाव पे आपने लिया हुआ है ना? 1250। 1250, ठीक है, ये हम ठीक है। 1250 काफी नुकसान में है आप। कितना समय और देना चाहते हैं आप? सर एवरेज कितने पे कर सकते हैं इसको हम? अच्छा, एवरेज करना चाहते हैं। विनोद, अदानी ग्रीन एनर्जी 1250 की बाइंग है,
पूछ रहे हैं कि क्या एवरेज करने की सलाह मिलेगी। इसके अलावा इनका कुछ और भी सवाल हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी लिया हुआ है अंकित आपने? सर 1880 है, हाँ। 179 पे। ठीक है। और कोचिन शिपयार्ड? जी 240 है, 1925 पे। ठीक है, ठीक है। तो विनोद जी, जरा आप सबसे पहले राय दीजिए, खासतौर पे अदानी ग्रीन एनर्जी पे एवरेज करने का नजरिया देख रहे हैं। 1250 की इनकी बाइंग है। अडानी ग्रीन से अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल देखें तो इनका जो करंट कैपेसिटी है लगभग 12 गीगावाट का है और कंप्लीटली जो ग्रीन एनर्जी स्पेस में काम करती है। लेकिन इनका जो एक टारगेट है जो 12 गीगावाट का लगभग 50 गीगावाट करने का खुद का कंपनी का टारगेट है 2030 तक, मुझे लगता है वो काफी ज्यादा एग्रेसिव टारगेट है। उसके लिए काफी ज्यादा कैपेक्स की जरूरत होगी। नो डाउट अगर अभी का बैलेंस शीट को समझे तो इनका जो डेट एबिटा जो निकल के आता है वो मोर देन 8x 8.5x आता है। वो मुझे काफी स्ट्रेस्ड लगता है। तो बैलेंस शीट के हिसाब से मुझे कंफर्ट नहीं दिखती है। एट द सेम टाइम वैल्यूएशन में देखें तो जो कि अभी के लेवल पे इनका प्राइस टू बुक जो निकल के आता है वो लगभग 11 से 12 टाइम निकल के आता है। तो काफी एक्सपेंसिव मुझे लगता है। तो ये लेवल भी हमारा नजरिया स्टॉक पे निगेटिव रहेगा। हम आपको एवरेज करने की इसमें हमारा सलाह नहीं रहेगी। तो अदानी ग्रीन जो है उस पर राय आपको मिलती हुई। राजेश, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बजाज हाउसिंग फाइनेंस इन्होंने 179 के स्तर पे खरीदारी की है और कोचिन शिपयार्ड 1925 के भाव पे। इन दोनों पे जरा राय दीजिए। देखिए प्रशांत जी, बजाज हाउसिंग फाइनेंस न्यूली लिस्टेड है, बट जो करंट डेटा अवेलेबल है उस हिसाब से फिलहाल 100 के आसपास बेस बन रहा है। हम देख रहे हैं कि जैन से 2-3 बार 100 के आसपास सपोर्ट लिया है, तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है। तो 100 का नीचे का स्टॉप लॉस रख के होल्ड रख सकते हैं। एक अच्छे ग्रुप की कंपनी है, तो 100 का नीचे का स्टॉप लॉस रख के डेफिनेटली बने रह सकते हैं। इमीडिएट अगर आप देखें तो 127 का एक रेजिस्टेंस है। जैसे ही 127 क्रॉस करता है तो स्टॉक में एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है टुवर्ड्स 157 लेवल्स। दूसरा जो स्टॉक आपने पूछा है वो है कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं एक बेस फॉर्मेशन बन रहा है। जो रिसेंट के लोज है अराउंड 1220 के आसपास, तो वो एक सपोर्ट के जैसा ऐड कर रहा है। एंड ऊपर में जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो है 1520 का। तो जैसे ही 1520 ऊपर में क्रॉस करता है तो एक स्ट्रक्चरल बॉटम देखने को मिल सकता है एंड पॉसिबली वहां से 1800 के मूव्स देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों स्टॉक यहाँ पे बेस बन रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स है, जैसे ही उन्हें क्रॉस करता है उसके बाद एक शॉर्ट टर्म में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, हेलो एंड गुड मॉर्निंग। मैं कविता, मैंने अभी ज्वाइन किया है, और राजेश, विनोद और प्रशांत, आपको भी गुड मॉर्निंग। और क्या कहेंगे, शुक्र है, शुक्रवार है। बिल्कुल। और पिछले कुछ हफ्ते से शुक्रवार जो है वो बड़ा सुखद शुक्रवार हो गया। आपसे तो मुझे फिल्मों की बात भी करनी है, क्योंकि इतना लंबा वीकेंड है, कुछ तो जाने की वीकेंड का प्लान कहाँ बनाया जाए, है ना। लेकिन झटपट एक दर्शक हमारे फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, पहले उनसे एक बार बात कर लेते हैं और उसके बाद लॉन्ग वीकेंड का एक प्लान बनाएंगे दर्शकों के लिए, ठीक है। योगेश साहब हैं बरेली से। नमस्कार साहब, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरा एक क्वेश्चन है। मैंने 2 साल पहले अडानी बिलमार का एक शेयर लिए थे, 50 शेयर लिए थे 800 रुपए के हिसाब से। ओके। पिछले 2 साल से मैं लगातार लॉस में चल रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि और डाउन जाएगा या रोकना है या निकाल देना है। हाँ, चलिए ठीक है। और कितना समय आप देना चाहते हैं, क्या बताया आपने? मैडम अब तो कोई समय देना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि 800 से सीधे 250 पर आ गए हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। क्या रिकमेंडेशन होगी विनोद जी, इनको और समय देना चाहिए? परेशान तो हैं काफी। ये अडानी बिलमार में हमारा व्यू पॉजिटिव नहीं रहेगा। रीजन इसमें बहुत सिंपल है, क्योंकि कंपनी जिस हिसाब से मार्जिन में कारोबार करती है कंपेयर टू दूसरे एफएमसीजी कंपनी, काफी लो मार्जिन है। जहां पर जो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन रेज करता है कंपनी का बिजनेस मॉडल पे। तो क्लियरली अगर आप सिंगल डिजिट 3.5% पे मार्जिन पे काम करते हैं और उसके बावजूद भी अगर आप वैल्यूएशन से टॉप लेवल की एफएमसीजी कंपनी की लगती है तो वो लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मुझे डिस्कनेक्ट लगता है, जिसकी वजह से हमारा व्यू इस पे पॉजिटिव नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर व्यू पॉजिटिव नहीं है जहाँ तक अडानी बिलमार की बात है। आगे बढ़ते हैं और आईआरएफसी पर सवाल यहाँ पर लेते हैं। क्या यूट्यूब से हमारे दर्शक ने सवाल पूछा है, आदर्श है इनका नाम, और इन्होंने खरीदारी लंबे समय के लिए कर रखी है। 140 का इनका भाव है।
राजेश जी, रिकमेंडेशन आपकी तरफ से हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए थोड़ा सा, क्योंकि अब जिक्र हो ही गया है लॉन्ग वीकेंड का, सबका मूड भी उस तरफ घुमा हुआ है, तो प्रशांत आप ही से सवाल होंगे आप वीकेंड पे क्या कर रहे हैं ये बताइए, क्योंकि बैक टू बैक वीकेंड पे आप ओटीटी देखते हैं या फिल्में देखते हैं, और क्या प्लान होगा? मतलब एक फिल्म तो मैंने देख ली और वो जो वीकेंड की जहां से हॉलीडेज की शुरुआत हुई है वहीं से, तो अगर आप सनी देओल के फैन हैं और खास तौर पे अब तो हो ही गए हैं गदर के बाद, गदर नहीं, तो लेकिन वो जो 90s का जो एक सनी देओल था वो फ्लेवर लौटा है। जाट करके एक फिल्म आई है, ना केवल सनी देओल के लिए देखिए बल्कि रणदीप हुड्डा के लिए देखिए, विनीत कुमार, यस, तो बड़ी कमाल। क्या है लेकिन? कुछ नहीं, मसाला फिल्म है, एंटरटेन होंगे आप, मजा आएगा आपको, यस, एक्शन और डायलॉग बाजी। और उसमें एक सनी देओल ने बड़ा अच्छा डायलॉग बोला है, बताइए उसी ले में बताइए, उसी टोन में बताइए। नहीं सनी देओल ने कहा है कि ये 2.5 किलो का हाथ पावर अब तक नॉर्थ दिखा था, इस बार साउथ देखा, तो ये फिल्म जो है पूरी तरह से साउथ के क्लेवर में सनी देओल को डाला गया है। मतलब अच्छा, तो बड़ी अलग तरह की फिल्म है, एक्शन अच्छे, मजा मतलब मेरे को बड़ा मजा आया फिल्म देख के, स्पेशली सनी देओल के लिए। बिल्कुल। तो ये है। इसके अलावा आप देखिए कि छावा जिन्होंने मिस कर दी, वो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इसके अलावा पर वो फिल्म तो बड़े पर्दे पर ही देखनी चाहिए, मुझे लगता है। अब देखना होगा कि रिसेप्शन कैसा मिलता है नेटफ्लिक्स पे। इसके अलावा छोरी एक फिल्म आई थी जो कि बहुत अप्रिशिएट की गई थी, उसकी दूसरी किस्त है, हालांकि मैंने नहीं देखी है तो राय नहीं दे सकता, तो वो ऑप्शन है। जो लोग इंटरनेशनल वेब सीरीज देखते हैं, ये बताइए मुझे, ब्लैक मिरर का सीजन 7 इतने इंतजार के बाद आखिर आ गया है, तो बहुत सारा ऑप्शन है, बहुत एंटरटेनमेंट है ना। एक ब्रेक भी लेना होगा, लेकिन अब क्योंकि वीकेंड का प्लान बनाए तो हमारे गेस्टों को भी शामिल करते हैं, दोनों एक्सपर्ट से जानते हैं कि उनका भी वीकेंड का क्या प्लान होगा। राजेश जी, विनोद जी बताइए कहाँ जाया जा रहा है वीकेंड पे? जी, वीकेंड में कुछ खास प्लान अभी हमारा है नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूंगा, कि बहुत दिनों के बाद ऐसे 3 दिनों का वीकेंड आ रहे हैं। अपने दोनों बच्चों से पूछूंगा क्या करना चाहते हैं, ऑफ कोर्स आई विल टेक देम आउट, कहीं पे लेके जाऊंगा। वो प्लान अभी नहीं की, वो शायद आज घर पे जाऊंगा तो फिर प्लान करूंगा। कुछ प्लानिंग तो हमने करा दी है यहाँ पर, है राजेश जी बताइए। कविता जी, मैं प्रशांत जी को लिंक्डइन पे भी फॉलो करता हूँ और वहां पे भी ये अपने जो पोस्ट है डालते रहते कि वीकेंड में क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने अभी यहाँ पे भी सलाह दी है, तो डेफिनेटली उसको फॉलो करने वाला हूँ। ओके, अलॉन्ग विद लॉन्ग वीकेंड है तो पुणे ट्रैवल करूंगा, वहां पे